आई डोंट से दैट सुपर डुपर हिट, लेकिन हम कह सकते हैं क्योंकि अल्लाह ताला का इतना करम ज़रूर हुआ कि हमारी पहली फिल्म सलाखें वो सुपर डुपर हिट हुई और मुझे 2005 में लक्स स्टाइल अवार्ड मिला बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर्स का। और फिर अगली फिल्म जो है वो हमारी मोहब्बतां सच्चियाँ थी, उसमें भी हमें बहुत कामयाबी मिली, बल्कि उसके जो गाने हैं वो आज तक चल रहे हैं। बल्कि उस फिल्म से मुझे याद आया कि आपने श्रेया घोषाल जो इंडियन सिंगर है, बहुत मशहूर सिंगर है, इंटरनेशनली रिनाउंड, उनसे गाना गवाया और वो एक्सपीरियंस भी शेयर करें मोहब्बतें सच्चियाँ फिल्म में। जी, उसका जो म्यूज़िक है ना वो माशाल्लाह इतना अच्छा बना और अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, रियाज़ुर रहमान सागर साहब उन्होंने गाने लिखे थे और उसका एक गाना था मैं जीना तेरे नाल, और वो गाना हमने श्रेया से इसलिए गवाया कि वो शी इज़ बंगाली ना, उसको पंजाबी नहीं आती, लेकिन उसने इतने प्यारे अंदाज में वो गाना गाया कि आज वो भी उस पर बड़ा फ़ख्र करती है। और उसका वेम्बले अरीना में एक कंसर्ट हुआ था जो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, और उसने बाकायदा अनाउंसमेंट के साथ किया ये मेरा पहला पंजाबी गाना है पाकिस्तानी फिल्म का जो मुझे मिला और मैंने गाया और मुझे बड़ी कामयाबी मिली और लोगों ने बड़ा सराहा उसको। यानी पाकिस्तानियों ने श्रेया घोषाल को पंजाबी भी सिखा दी। जबरदस्त। जी बिल्कुल। जब बात करते हैं आपकी एज अ फिल्म मेकर, ये सबसे पहले मुझे बताइएगा कि किस उम्र में आपने सबसे पहली फिल्म बनाई, और उस वक्त उस ज़माने को जब हम देखते हैं तो उस ज़माने में इतनी अवेयरनेस नहीं होती फिल्म्स के हवाले से, आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, एक प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं है, इट्स अ रिस्क, इतना बड़ा रिस्क लेना, फिर फैमिली ने आपको सपोर्ट नहीं किया, अब्बा तो आपको कहते थे फिल्म्स ना देखो और आप फिल्म इंडस्ट्री में चले गए, तो वो एक्सपीरियंस शेयर करें। अच्छा, इसके पीछे भी एक स्टोरी है कि मैंने सबसे पहले ये जो दो फिल्मों का हमने जिक्र किया है ना, जी। हम एक फिल्म को भूल गए, उसका जिक्र करना मैं ज़रूरी समझूंगा। वो स्टोरी भी बताइए। कि मैंने सबसे पहली फिल्म ड्रग एडिक्शन पे बनाई थी, ठीक है, उसका इसमें जिक्र नहीं है। आपकी क्या उम्र थी उस वक्त? आई वाज ऑलरेडी इन जर्मनी, और मैं जर्मनी से आया था, और वो फिल्म हमने उससे यूँ समझ लें कि इस बार काइंड ऑफ आर्ट फिल्म, लेकिन उसको वर्ल्ड में बड़ी पजीर आई हुई क्योंकि वो ड्रग एडिक्शन पे थी और मैंने उससे इज्जत भी कमाई और पैसा भी कमाया। एंड देन आई केम टू पाकिस्तान टू मेक अ कमर्शियल फिल्म, जिसका भी आपने जिक्र किया ना कि ये तो बड़ा रिस्की बिजनेस है, तो आपने इस पे कैसे ले लिया। तो मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगा कि फ़िल्म मेकिंग इज़ नॉट ए बिजनेस, ये पागलपन है, ये सिर्फ पागलों का काम है। आई डोंट, स्पेशली पाकिस्तान में हमारी इंडस्ट्री बन गई लेकिन हमें तस्लीम नहीं किया गया। बिल्कुल। हमारे अंदर इतनी कोताहियाँ हैं। मैं फिल्म को बाहर लेके जाना चाहता था क्योंकि मुझे पता है कि पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री बाहर बहुत कुछ कर सकती है। बिल्कुल, बहुत मैं यहाँ इस पैशन के साथ है। यस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं सका और पता नहीं आगे ऐसा होगा भी नहीं। तो ये बताइए कि आपने कितनी इन्वेस्टमेंट की उस वक्त जब आपने अपनी पहली फिल्म बनाई पाकिस्तान के लिए? यू मीन माई ड्रग एडिक्शन वाली फिल्म या सलाखें? सलाखें। इसका बजट बताना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं बताता हूँ, ये हमने तकरीबन उस वक्त मोर देन 2.5 करोड़ की ये फिल्म थी। और बिजनेस कितना किया इस फिल्म ने? बिजनेस को भूल जाएं, मुझे एक पैसा नहीं मिला। अच्छा, यानी कि वो जो एक जैसे कहते हैं पैशनेट तरीके से आपने एज अ फिल्म मेकर सलाखें बनाई, इट वाज अ ब्लॉकबस्टर, नो वन कैन डिनाई द फैक्ट। ये बताएं मोहब्बतें सच्चियाँ में आपने कितना बजट लगाया और बिजनेस कितना किया इस फिल्म में? वो भी एक अच्छे बजट की फिल्म थी क्योंकि उसमें म्यूजिक हमने इंडिया से लिया, फिर उसकी शूटिंग, और मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मुझे दोनों फिल्मों से कोई पैसा नहीं मिला, ठीक है। और कहा यही जाता है कि फ़िल्म मेकिंग इज़ ए रियली नॉट ए प्रॉफिटेबल बिजनेस, उसको आप पाकिस्तान के लिए सच कह सकते हैं। मैं अब अगली जो हमारी प्रोडक्शन आ रही है, अभी हमने एक फ़िल्म की है लंदन में, लग गई, जिसको हम नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह ईद पे उसको रिलीज। मैं जानना चाहूँगी इस हवाले से कि आपके जो अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री को खलील राणा साहब कौन सी नई फिल्मों के तोहफे दे रहे हैं? मैं तो बहुत कुछ देना चाह रहा था, ठीक है, लेकिन यहाँ क्योंकि इस प्रोफेशन को सीरियस नहीं लिया जाता है। मसलन मुझे पता है कि कोई बंदा आपको ये बात नहीं बताएगा, लेकिन मैं बताने को तैयार हूँ कि मैंने अभी एक फ़िल्म जो लंदन कंप्लीट की है, एक्चुअली ये फ़िल्म मैं पाकिस्तान में करना चाहता था और पाकिस्तानी आर्टिस्टों के साथ करना चाहता था, लेकिन मुझे तकरीबन, मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ, 9 टाइम मुझे फ्लाई करके आना पड़ा और मुझे वापस जाना पड़ा एम्प्टी हैंड्स। मतलब it was a failure for you? Yeah, nobody was 9 times in a row. 9 प्रॉमिस के साथ बुलवाया गया। अच्छा। और ऑन टाइम पे, और लेकिन no रिजल्ट time. जीरो। नहीं, टाइम ही नहीं है उनके पास, टाइम नहीं है।
आपको बुलाया किसने, कमिटमेंट्स कौन करता था? मुझे उनका नाम बताने में हर्ज कोई नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है कि चलिए बताइए ना, अगर हर्ज नहीं है तो बता दें। मुझे कीविल, मैं बल्कि एक और चीज़ बता देता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली वो सारा नुकसान करने के बाद मेरे डायरेक्टर ने कहा कि जी मैंने हीर रांझा बनानी है, रीमेक ऑफ हीर रांझा, बिग प्रोजेक्ट। हमने 1 करोड़ का उसका म्यूज़िक बनवाया पाकिस्तान में बैठ के, उसकी कास्ट नहीं मिली। आपने कहा कि दोनों फिल्म से आपने बिजनेस नहीं किया, लेकिन ये आपका पैशन है, फिल्म मेकिंग आपका पैशन है, तो फिर इतनी इन्वेस्टमेंट आप कैसे करते हैं? इसके अलावा आप करते क्या? आपका असल में प्रोफेशन क्या है, ये बताइए ज़रा। अच्छा, इस पे मैं ये कहूँगा कि फ़िल्म, जैसे मैंने शुरू में कहा ना कि ये मेरा पैशन है, वैसे तो ये प्रोफेशन बहुत अच्छा है, बिल्कुल ठीक है ना, अगर काश ये पाकिस्तान में ऐसा हो जाए। अब आपने जो सवाल किया कि असल में आप करते क्या हैं, तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। क्योंकि इतना रिस्क, आपने पहली फिल्म बनाई, आपको बिजनेस नहीं हुआ, लेकिन इसके बाद कोई भी फिल्म मेकर दूसरी फिल्म की तरफ नहीं जाता अगर उसको बिजनेस पहली फिल्म से नहीं मिला। लोग डराते हैं, डीमोटिवेट भी करते हैं, लोगों की पूरी जिंदगी की सेविंग्स लग जाती है फिल्म मेकिंग में। तो आपने कैसे सोच लिया, इतनी फिल्म कैसे बना लेते हैं फिर आप? मैंने, मेरा ख्याल है पहले आपको क्लियर कर दिया था कि ये एक पागलों का बिजनेस है, ये फिल्म दीवानापन है, दीवानापन है। आप ये भूल जाएं कि इसमें पैसे बनते होंगे या बनाते होंगे लोग, एक वक्त था बनाते थे, लेकिन आजकल ये एक किस्म का, मेरे ख्याल में, मुझे तो पैसा नहीं मिला तो मैं तो इसे फ्लॉप बिजनेस कहूँगा, लेकिन क्योंकि मुझे करना ही यही आता है, ठीक है ना, तो मैं ये कर रहा हूँ। आपके उस सवाल पे आता हूँ कि आप असल में क्या करते हैं, इसके अलावा आप करते क्या है, ये बताइए, आपका प्रोफेशन क्या है? मैं जर्मनी में रेस्टोरेंट कर चुका हूँ, ठीक है। इसी तरह यूके में मैंने और बिजनेस भी किए हैं, मैंने टेलीविज़न के लिए भी बड़ा चीज़ें प्रोड्यूस की हैं। तो देखें, जब आप एक नेक नीति से कुछ काम कर रहे हैं तो अल्लाह ताला कोई ना कोई सवाब बना देता है आपका, ठीक है ना। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे जो जितने मैंने दूसरे काम किए हैं उसमें से मैंने पैसे बनाए हैं, और मैं ये बल्कि ये कहता रहता हूँ, और आपने वो यहाँ लगा दिए अपने पागलपन में। तो मुझे ये बताइए, जब बात करते हैं सलाखे और मोहब्बत सचिया की, जी, दोनों फिल्म जो हैं वो है शहजाद रफीक साहब की, आपने उन्हीं के साथ क्यों काम करने का सोचा? गुड क्वेश्चन। और एक्सपीरियंस कैसा रहा, ये भी बताइए। गुड क्वेश्चन। होता ये है कि जब आप किसी को मिलते हैं तो पहली दफ़ा तो नहीं पता होता कि इस बंदे की क्या क्वालिफिकेशन है या इसमें क्या क्या गुण है। तो शहजाद साहब के साथ सलाखें बनाई तो मुझे उनके अंदर एक बहुत अच्छा डायरेक्टर तो वो है ही, लेकिन एक अच्छा इंसान भी मैंने उनको पाया। इसी तरीके से उनमें भी पैशन है, वो खुद भी प्रोड्यूसर रह चुकी हैं, तो वो दोनों चीज़ें हम दोनों के लिए अच्छी हो गई। और दोनों का पैशन जो है वो, हाँ, और फिर आईक्यू मिल गया, ठीक है ना। आईक्यू मिलने का मकसद ये होता है कि फिर आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहते हैं। ये नहीं कि मैंने सिर्फ शहजाद साहब के साथ ही किया है, मैंने अभी जुल्फ़कार साहब के साथ एक फ़िल्म की है लंदन में, जो जिसका मैंने जिक्र किया था। तो ऑब्वियसली अगर आपके पास अच्छी टीम है तो आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। आप, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं नए लोगों के साथ काम नहीं करना चाहता या नहीं करूँगा, करना चाहता हूँ और करूँगा भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसी वक्त मैं ये कह सकता हूँ कि अभी ये पॉसिबल नहीं है। नए चेहरों के साथ अभी काम करना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनके पास टाइम नहीं है। जब बात करते हैं पाकिस्तानी अदाकारों की, उन सबके रवैये कैसे हैं? आप उन्हें किस तरह रेट करेंगे अगर आपने पिक एंड चूज करना हो? और चलिए इसके साथ में एक और एडिशन करती हूँ, ये भी बताइएगा कि अगर आपने किसी हीरो या हीरोइन को अपनी फिल्म में अब लेना होता जो मौजूद नहीं है, जो अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो आप किसको पिक एंड चूज करते? वो तो एक कमाल का जमाना था ना, काश कि हम उन लोगों के साथ काम कर सकते। कौन से हो सकते हैं? यू नेम इट। बल्कि अगर मैं कॉमेडी बनानी चाहता तो मुनव्वर अजीज जैसा फनकार, जबरदस्त। इस तरीके से अगर मैं और कमर्शियल फिल्में बनाना चाहता तो बहुत सारे एक्टर हमारे लिए वो एक समझें कि वो मिसाल थे। मतलब कौन से एक्टर्स आपके ज़हन में आते हैं? वहीद मराज साहब, मोहम्मद अली साहब, लेकिन मुझे पता है कि वो तो वापस नहीं आ सकते और उन जैसे एक्टर यहाँ मिलेंगे भी नहीं। मैं एक्टिंग के अलावा की बात करता हूँ, फिल्म मेकिंग जैसे पागलों का बिजनेस है ना, तो इस मुल्क में फिल्म एक बहुत बड़ा नाम था, ठीक है। बिल्कुल। और हफ्ते में 12 फिल्में भी रिलीज हुई हैं, ठीक है। वो भी एक ज़माना था, वो भी एक ज़माना अरूज पे था। अरूज पे। आजकल हम क्या देख रहे हैं कि फिल्म के लिए लोगों के पास टाइम ही नहीं। मसलन मैं अपनी बात ही करूँगा कि मैंने तो अभी तक जिस बंदे से भी बात करने की कोशिश की है पिछले 2-3 साल से, मुझे तो टाइम नहीं मिला।